देखो यार, कल जो हम जहाँ थे वहाँ से आज हम आगे चलते हैं, ठीक है। सवाल में दिया हुआ है हमारा कि इफ़ नीता सैलरी इज 25% मोर देन पपिया, यानी नीता की जो सैलरी है वो पपिया से 25% अधिक है। यानी किससे? पपिया से। 25% का फ्रैक्शन बना हमारा 1/4, यानी कि अगर पपिया का सैलरी 4 है, ये है हमारा पपिया, तो इससे एक ज़्यादा यानी कि 25%, यानी 4 का 25 में कितना बना 1, यानी इससे एक ज़्यादा यानी 5 किसका है? यह है नीता का। और पपिया का कितना है? 4। तो पूछ रहा है देन द परसेंटेज बाय विच पपिया सैलरी इज लेस देन नीता सैलरी। तो बोल रहा है पपिया की सैलरी नीता से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है? 1। किससे कम है? नीता से। यानी 1 कम है 5 पे नीता से, तो 100 पे कितना? तो यह आया हमारा 20% उत्तर आया हमारा, ठीक है जी। उसके बाद हम सवाल नंबर हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि आइन इंटरवल ऑफ 3 आवर 40 मिनट, आइन इंटरवल ऑफ 3 आवर 40 मिनट, 3 आवर 40 मिनट लॉन्गली एस्टिमेटेड एज 3 आवर 45.5 मिनट, 3 आवर 45.5 मिनट। तो द परसेंटेज, यानी बोल रहा है कि कोई घड़ी का जो एक्चुअल टाइम था वो था 3 घंटे 40 मिनट, ठीक है। ये हमारा ट्रू टाइम था, लेकिन कितना गलती कर दिया? गलती से क्या किया कि 3 घंटा 45.5 मिनट ये हमारा रॉन्ग कर दिया। तो हमें पूछा कि परसेंटेज एरर क्या होगा, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या होगा? तो देखिए जी, 3 घंटा का होता है 180 मिनट और 40 मिनट, कितना हो गया हमारा? 220 मिनट, ठीक है। 220 मिनट हुआ। और यहाँ कितना क्या है? 45.5 मिनट, यानी कितना अधिक क्या है? यानी 5.5। 5.5 का एरर क्या है? कितने पे? 220 पे। तो 100 पे कितना? ठीक है। देखिए जी, अगर 5.5 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5.5/10, या जब इसको और कट आउट करें तो ऐसा हो जाएगा 11 × 5 = 55, 20 × 5 = 100, या तो फिर 11/20 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 5 को हम लिख सकते हैं कितना? 11/2। इसे जब काटा पीटी करेंगे तो 11 दूनी 22, और ये 20 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/40। 1/40, तो 100 पे कितना? तो 1/40 कितना होता है हमारा? 2.5%, यानी 2.5% का जो है हमारा परसेंटेज एरर हुआ, ठीक है। उसके बाद आइए उसका जो हमारा सवाल है वो कह रहा है हमारा द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। कह रहा है किसी दो संख्याओं का जोड़, इफ़ द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 संख्याओं का अंतर जो है वो 15% उन दोनों के योग का है, ठीक है। यदि 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर क्या होगा? तो देखिए 15% की फ्रैक्शन बनी हमारी 3/20, ठीक है। अब ये जो 20 है ये कह रहा है कि 15% ऑफ देयर सम, यानी कि इसका क्या है? यानी इसके सम है, ठीक है। और इसका 15 यानी 3, यानी 3% कम,
बिटवीन पंद्रह यानी इसका जो तीन तीन कम नहीं है, तीन जो है ये इसका क्या है, इसका a माइनस बी है, यानी कि a माइनस बी हमारा कितना है, 3 है, और a प्लस बी हमारा कितना है, 20 है। ठीक, सॉरी, कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज, यानी कि हाँ ठीक तो है, यानी इनका सम है हमारा कितना, a प्लस बी हमारा हो जाएगा कितना, और a माइनस बी, ये हमारा 20 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे, जब इसे आपस में जोड़ेंगे, इसको हटा देते हैं 20 से, a प्लस बी a माइनस बी, तो इस तरीके से निकालेंगे तो a का मान निकल जाएगा और b का मान ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 20 और 3 23, और इसका मान क्या हो जाएगा, 17। तो इसका जो रेशियो आएगा हमारा वो हो जाएगा 23:17। ठीक है, फिर हमारा आता है क्वेश्चन P इज 6 टाइम एज लार्जर देन Q। P जो है Q से, P जो है Q का 6 गुना बड़ा है, P जो है Q का 6 गुना है, तो द परसेंट दैट Q इज लेस देन, तो Q जो है P से कितना कम है, ये 5 कम है, 5 कम है किस पे, 6 पे, तो 100 पे कितना। तो आप लोगों को पता था कि इस केस में क्या करना है, 1 माइनस 1/6 कर देना है। 1 का मतलब हो गया 100%, और 1/6 का मतलब हो गया 16 सही 2/3%। इसको 70 लेना है, यानी 83 सही 1/3%। ठीक है, ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आज का जो हमारा आखिरी सवाल कह रहा है कि X हैज ट्वाइस एज मनी एज डेट ऑफ बाई, एंड बाई हैज 50% मोर मनी देन जेड, यानी कि 50% मोर, 50% का मतलब हुआ 1/2, यानी क्या, अगर जेड हमारा 2 है तो बाई हमारा कितना है, जेड से 3 है, यानी कि 50% मोर जेड है, यानी ये कितना हो गया हमारा 2। पूछ रहा है कि और x जो है वो बाई का 2 गुना, तो बाई 3 है, तो x क्या होगा हमारा 6। ठीक है, x क्या होगा हमारा 6। तो पूछ रहा है कि इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल देम, यानी इनका एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम कितना होगा 36 9 2 11/3। इतना यूनिट हमारा रिप्रेजेंट करा है कितने को, 110 रुपये को। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 30 रुपये। ठीक है, तो पूछ रहा है कि x का कितना रुपये होगा, तो 6 गुने 30 कितना होगा हमारा 180। ठीक है, तो जो x का होगा कितना हो जाएगा 180 रुपये हो जाएगा। अगर b का बोलता तो b का भी हमारा हो जाता। ठीक है जी, इसके अलावा मैं कुछ नोट्स एक बार मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा कि 1/40 कितना होता है 2.5%, 5/6 होता है 83 सही 1/3%, 5/7 होता है हमारा 71 सही 3/7%। ठीक है, 4/7 होता है 57 सही 1/7%, 5/8 होता है हमारा 62.5%। ठीक है, उसी प्रकार आपसे कहेगा कि 3/8, 3/8 कितना होगा 37.5%। ठीक है, और बोलेगा क्या 5/7, 5/7 कितना होगा 71 सही 3/7%। ठीक है, 5/7, 5/6 कितना हो जाएगा हमारा, 5/6 हो जाएगा हमारा 83 सही 1/3%। ठीक है, 1/40 कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा हमारा 2.5%। ठीक है,
1/40 हो जाएगा हमारा 2.5%। ओके। और उसके अलावा 1/15, 1/15 क्या हो जाएगा 6 सही 2/3%। 1/16 क्या हो जाएगा हमारा 6 सही 1/4%। 1/17 कितना हो जाएगा 5 सही 15/17%। ठीक है, 5 सही 15/17%। ठीक है, 1/17। 1/14 क्या हो जाएगा हमारा 7 सही 1/7%। ठीक है, 1/13 क्या हो जाएगा 1/13 हो जाएगा हमारा 7 सही 9/13%। ठीक है, 1/12 8 सही 1/3%। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक सवाल थे जो हमने करे हैं पे। ठीक है, इस सब के अलावा मैं आपको एक बोलिएगा, अगर 11/7 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे हम इसको 7 एकम 7 प्लस 4/7। ठीक है, ये हो गया हमारा 100%। और ये कितना हो जाता है हमारा 57 सही 1/7%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 157 सही 1/7%। 11/7 हो जाएगा हमारा इतना। अगर आ गया 31/6 तो 1/6 कितना, तो इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी 6 पंजे 30 प्लस 1/6। ठीक है, 5 का मतलब हो गया 500, इसका मतलब हो गया कि 1/6 का मतलब हो गया 16 सही 2/3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 516 सही 2/3%। ठीक है, तो यही कुछ सवाल थे हमारे जो हमने करे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए जी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम अगले दिन देखेंगे। ठीक है।